जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 12वीं हिंदी का पेपर। दोस्तों आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला 2 मार्च को, बिल्कुल दोस्तों यही पेपर आने वाला आपकी परीक्षा में। दोस्तों इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 80 अंकों का और यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे का। और दोस्तों इस पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले। दोस्तों आपको इस पेपर का फुल सोल्यूशन भी इसी वीडियो में मिलने वाला है। यदि दोस्तों आपको ये पेपर फेक लग रहा है दोस्तों, तो आपको चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना है। दोस्तों सबसे पहले पर देख लीजिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, इस पेपर का यहाँ पर कोड भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों इस पेपर का यहाँ पर हमारा सेट बी है, आपको सेट बी का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है और आपको इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लेना है। तो आपका पहला क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो आपका पहला सही विकल्प पूछा है, दिन जल्दी जल्दी ललता है गीत बचपन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो इसको तो लगा लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा सा वाला निशा निमंत्रण। अब दोस्तों आपके पास दूसरा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, करुण रस का स्थायी भाव है। तो इसको तो लगा लीजिए, इसमें आपका राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा शोक आ जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों आपके पास तीसरा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, यहाँ पर देख लीजिए, पीड़न का अर्थ है। तो इसको तो लगा लीजिए, इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा शोषण आ जाएगा। ठीक है, पहला वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपके पास चौथा यहाँ पर सही विकल्प दिया है, अंगार उगलना का अर्थ है। तो इसका उत्तर लगा लीजिए, इसमें आपका राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा दा वाला कठोर वचन कहना। अब दोस्तों आपके पर पांचवा पर सही विकल्प पूछा है, सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा बा वाला समाज पोषित। अब दोस्तों आपके पर छठा पर सही विकल्प पूछा है, इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए, इसमें आपका राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा सा वाला संवाददाता। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, खाली स्थानों की पूर्ति करके लिखना है। यह आपकी परीक्षा में 7 नंबर के खाली स्थान पूछे जाने वाले हैं। तो फटाफट इनके आंसर भी लगाते जाइए और याद भी आपको करते जाना है। तो पहले में दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा चिड़िया आ जाएगा। ठीक है। दूसरे खाली स्थान में दोस्तों आपका राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर लगा लीजिए प्रगतिवाद आ जाएगा। और तीसरे खालिस्तान का उत्तर लगा लीजिए, तीसरे खालिस्तान में आपका यहाँ पर हो जाएगा। चौथे खालिस्तान का उत्तर लगा लीजिए, चौथे खालिस्तान में आपका यहाँ पर जादू आ जाएगा। पांचवें खालिस्तान का उत्तर लगा लीजिए, पांचवें खालिस्तान में आपका यहाँ पर सार्थक आ जाएगा। अब दोस्तों आपके पास छठा खालिस्तान देख लीजिए, छठे खालिस्तान का उत्तर लगा लीजिए, छठे खालिस्तान में आपका यहाँ पर सुष्ट रह जाएगा। और यहाँ पर आपका सातवें खालिस्तान का उत्तर लगा लीजिए, सातवें खालिस्तान में आपका यहाँ पर सकारात्मक आ जाएगा। ठीक है, जिससे आपके 7 नंबर यहाँ से खालिस्तान के कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन पूछे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका पूछा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। दोस्तों यहाँ पर फटाफट यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए। आपकी परीक्षा में 6 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है। एक तरफ दोस्तों आपको यहाँ पर स्तंभ आ दिया है, एक तरफ आपको स्तंभ आ दिया है। तो आपको आ से बा का मिलान करना है। तो फटाफट यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए। कविता के बहाने किसने लिखा है। तो इसमें हम दोस्तों इसमें आएगा हमारा राइट आंसर चा वाला कुंवर नारायण। अगला आपका देखिए खंडकाव्य। तो खंडकाव्य हमारा कौन सा होगा, पंचवटी हो जाएगा। ठीक है, पंचवटी हमारा खंडकाव्य हो जाएगा। अगला आपका देखिए तुषार पाठ हो जाएगा दोस्तों। तुषार पाठ में आप लगा लीजिए, इसमें आ जाएगा आपका ओले बरसना। अगला आपका देख लीजिए प्रश्न बोधक निपात शब्द कौन सा हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या और कब हो जाएंगे। ठीक है। अगला आपका देख लीजिए जूझ। जूझ किसने लिखी है दोस्तों, जूझ कहानी किसने लिखी है। तो डॉक्टर आनंद यादव हो जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर आनंद यादव ने यहाँ पर जूझ कहानी लिखी थी। अगला आपका देख लीजिए संचार माध्यम रेडियो में आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सव्य आ जाएगा। ठीक है, जिससे 6 नंबर यहाँ पर सही जोड़ी के कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 4 पूछा है, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों प्रश्नों का उत्तर आपको एक वाक्य में देना है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर देखिए, राम की शक्ति भुजा कविता के रचनाकार कौन है। तो इसका उत्तर लगा लीजिए। दोस्तों आपका जो पहला क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप लगा लीजिए, इसमें आप जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी। दोस्तों इसको तो आप लगा लीजिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा पहले क्वेश्चन का। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लीजिए और याद भी करते जाना है। ठीक है। अब दोस्तों आपके पास दूसरा क्वेश्चन पूछा है, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे मनोहर में पंक्ति में कौन सा अलंकार आपको बताना है। तो दोस्तों आपको इस पंक्ति में कौन सा अलंकार आपको बताना है, इसका उत्तर लगा लीजिए। दूसरे क्वेश्चन में आपका आ जाएगा भ्रांतिमान। दोस्तों यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार इसमें लगा लीजिए, भ्रांतिमान अलंकार इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों आपके पास तीसरा क्वेश्चन पूछा है, हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है। हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है आपको बताना है। इसका उत्तर लगा लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा भारतेंदु
भारतेंदु, दोस्तों इसको तो लगा लीजिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर आप लगा लीजिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसमें आपका यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आपका पर चौथा क्वेश्चन पूछा है बद्री केदार के रास्ते कैसे है, बद्री केदार के रास्ते कैसे, ये आपको बताना है। इसका उत्तर लगा लीजिए यहाँ पर दोस्तों। आपका चौथा क्वेश्चन में आ जाएगा काफी लंबा, दोस्तों यहाँ पर चौथे क्वेश्चन को लगा लीजिए। चौथे क्वेश्चन में आपका आ जाएगा काफी लंबा, या फिर दोस्तों आप लिख सकते हैं ऊबड़ खाबड़ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपके पांचवा क्वेश्चन पूछा है गागर में सागर बनना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। गागर में सागर बनना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा ये आपको बताना है। तोड़े में बहुत ज्यादा, तो इसको तो लगा लीजिए तोड़े में बहुत ज्यादा, इसको तो लगा लीजिए तोड़े में बहुत ज्यादा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका पांचवें क्वेश्चन का। ठीक है, अच्छे से लगा लीजिए। अब आपका यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर छठा क्वेश्चन पूछा है सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था। तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठे क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिए। छोटे क्वेश्चन आ जाएगा 4:2:1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको तो लगा लीजिए आप अच्छे से। अब दोस्तों आपके पास सातवां क्वेश्चन पूछा है प्रदेश के किन्हीं 2 लोकप्रिय समाचार पत्रों के नाम आपको लिखना है, तो इनके उत्तर लगा लीजिए। तो पहला आपका हो जाएगा हिंदुस्तान हो जाएगा। ठीक है, पहला आपका दोस्तों यहाँ पर हिंदुस्तान हो जाएगा, और दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ पर दैनिक भास्कर, दूसरा आपका लगा लीजिए, दूसरा आपका दैनिक भास्कर, इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आपका हिंदुस्तान हो जाएगा, दूसरा आपका दैनिक भास्कर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका पर क्वेश्चन 5 देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना, सत्य और असत्य कथन बताना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सत्य और असत्य बताना है। तो मैं आपको सत्य और असत्य का आंसर बता देता हूँ, अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो आपका पहला क्वेश्चन है ये आपका दोस्तों असत्य हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है आपका दोस्तों ये आपका सत्य हो जाएगा, तीसरा आपका दोस्तों यहाँ पर असत्य हो जाएगा, और चौथा दोस्तों आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। पांचवा लगा लीजिए, पांचवा आपका सत्य हो जाएगा, और छठा आपका दोस्तों यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 6 पूछा है, यहाँ पर देख लीजिए प्रगतिवाद के 2 कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक रचना आपको लिखना है। और अतो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है नई कविता की आपको 2 विषय लिखना है। ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है दोस्तों। आपको इनके उत्तर मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। आपका 7वां क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर देख लीजिए निज उर के उद्धार से क्या तात्पर्य लिखना आपको, और इसका क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। ठीक है, इनको तो आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको हिंदी के पेपर में बिल्कुल भी यहाँ पर मात्राओं की गलती नहीं करना है। दोस्तों आपका 8वां क्वेश्चन पूछा है, आपकी परीक्षा में 2 नंबर का पूछे जाने वाला है, इसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। दोस्तों आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। अब आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर देख लीजिए भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा आपको उदाहरण से देना है। 8वां क्वेश्चन दिया आपका सोरठा छंद की आपको परिभाषा लिखना है उदाहरण से, तो इसको उत्तर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपके पास 10वां क्वेश्चन पूछा है जीवनी और आत्मकथा में आपको 2 अंतर बताना है, और इसका अगला क्वेश्चन पूछा है रेखा चित्र और संस्मरण में आपको 2 अंतर लिखना है। इनको उत्तर भी आपको मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपके पे 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, आप पूछा आपका लेखिका महादेवी वर्मा के अनुसार भक्तिन के जीवन का परम कर्तव्य क्या था। तो क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा दोस्तों वर्जित सब शक्ति में नीत लेखक जैन कुमार का आशय क्या है, ये आपको बताना है। अब दोस्तों आपके पर 12 क्वेश्चन देख लीजिए, आप पूछा आपका लोकोक्ति और मुहावरे में आपको 2 अंतर लिखना है, और 8वां क्वेश्चन दिया आपका तकनीकी शब्द किसे कहते हैं उदाहरण से आपको देना है। इनको तो आपको मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका यहाँ पर 13 क्वेश्चन देख लीजिए राजभाषा की कोई 2 आपको प्रमुख विशेषता लिखना है। 8वां क्वेश्चन दिया आपका राष्ट्रभाषा की आपको 2 प्रमुख विशेषता बताना है। इनको उत्तर भी आपको मिल जाएंगे दोस्तों आसानी से इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका 14वां क्वेश्चन पूछा, ये भी आपकी परीक्षा 2 नंबर का पूछे जाने वाला है। ठीक है, आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है, इनके उत्तर मिल जाएंगे आपको इस वीडियो के लास्ट में। आपका 15वां क्वेश्चन पूछा है, ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर का पूछे जाने वाला है, इनके उत्तर भी आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपका जो 16वां क्वेश्चन पूछा है, 16वां क्वेश्चन आपको क्या करना है, निम्नलिखित बिंदु के आधार पर आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अथवा रघुवीर साई के साहित्य की आपको काव्यगत विषय बताना है। आपको 2 रचना लिखना होगा, भाव पक्ष आपको लिखना होगा, साहित्य में स्थान आपको लिखना होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में 3 बातें लिखना होगा। ठीक है, तो इनको उत्तर भी आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपका जो 17वां क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर देख लीजिए महादेवी वर्मा अथवा जिनेन्द्र का आपको साहित्य परिचय देना है। 2 रचना आपको लिखना है, भाष्य आपको लिखना है, साहित्य में स्थान आपको लिखना है। ठीक है, इनको तो आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपका जो यहाँ पर 18वां क्वेश्चन पूछा है कंप्यूटर शिक्षकों की आवश्यकता हेतु एक विज्ञापन आपको बनाकर लिखना है। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा है वास्तविक परीक्षा के तेजा के संदर्भ में आपके और आपके पिताजी के बीच के संवाद को लिखिए। कहने का मतलब दोस्तों इस क्वेश्चन आपको क्या करना है, वार्षिक परीक्षा आपकी आ गई पास में,
अब आपको क्या करना है, आपके पिताजी और आपके सामने जो भी बातचीत हुई है वार्षिक परीक्षा के बारे में, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, सिंपल भाषा में हमने आपको समझा दिया है। ये आपकी परीक्षा 3 नंबर का आने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों आपका 19 क्वेश्चन देख लीजिए। 19 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आने वाला है। ये फ्री के नंबर 3 कैसे किस तरह से यहाँ पर समझ लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक अपठित यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को पूरा अच्छे से पढ़िए। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको 3 क्वेश्चन दिए। यहाँ पर देखिए, उपयुक्त गद्यांश का उच्च शीर्षक आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या करना है, भारतीय एकता का सबसे बड़ा सिपाही कौन है, लिखिए। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन पूछिए आपका, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर सबसे बड़ा तीर्थ आज क्या है, ये आपको बताना है। तो इनको तो आपको मिल जाएंगे यही से वैसे आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में इनके आंसर अच्छे से। ठीक है, और दोस्तों इसके अगले क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर एक अपठित काव्यांश गद्यांश दिया है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे, तीनों का आंसर आपको यही से चार्ट कर लिखना है। ठीक है, अब दोस्तों आपके यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। ये आपकी परीक्षा में यहाँ पर नंबर का पूछे जाने वाला है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्रसंग लिखना होगा। प्रसंग के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर भावार्थ लिखना होगा। ठीक है, भावार्थ आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। तो यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको क्या दिया, यहाँ पर एक पद्यांश दिया है। हमेशा पद्यांश लिखा जाता है यहाँ पर कवि के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर संदर्भ में कवि का नाम लिखना है। ठीक है, आपको लेखक का नाम नहीं लिख देना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर 21 क्वेश्चन पूछा है। ये आपकी परीक्षा में 4 नंबर का पूछे जाने वाला है। आपको दोस्तों यहाँ पर गद्यांश दिया है। गद्यांश हमेशा लिखा जाता है यहाँ पर लेखक के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, लेखक के द्वारा यहाँ पर गद्यांश लिखा जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ के बाद दोस्तों आपको प्रसंग लिखना होगा। प्रसंग के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर वाक्य करना होगा। वाक्य आपको इस क्वेश्चन में करना होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन के लिए इसका अगला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से मिल जाएगा। इनके उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 22 क्वेश्चन देख लिए फटाफट। नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र आपको लिखना है। तो क्वेश्चन देख लिए, अपने मित्र को विद्यालय की वार्षिक पत्रिका में रचना के प्रकाशन की बधाई देते हुए आपको पत्र लिखना है। ठीक है, ये आपकी परीक्षा में 4 नंबर पूछे जाने वाला है। इसका उत्तर आपको मिल जाएगा इस वीडियो का लास्ट में। अब दोस्तों आपका यहाँ पर इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर पूछा हमारा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको रूपरेखा सहित आपको निबंध लिखना है। तो आपको दोस्तों एक निबंध देख लेना, अच्छे से देख लेना है। देखने के बाद दोस्तों आपको समझ लेना किस तरह से निबंध लिखा जाता है। तो दोस्तों आप इस पेपर के माध्यम से परीक्षा में 80 में से 80 नंबर लेकर आ जाएंगे। अब दोस्तों मैं आपको इस पेपर का फुल सोल्यूशन आपको बता देता हूं। अब दोस्तों यहाँ पर इस पेपर का फुल सोल्यूशन देखते जाइए। तो आपको दोस्तों इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर देना है। ठीक है दोस्तों, आप एक बार यहाँ पर बैठ जाइए वीडियो खोलकर और दोस्तों आप इस पेपर को पूरा अच्छे से समझ जाइए। ठीक है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था सही विकल्प वाला, इनको उत्तर आप लगा लीजिए। हमने वैसे आपको इनका आंसर बता दिया। तो पहले में आपका निशान निमंत्रण आ जाएगा, दूसरे में आपका शोक आ जाएगा, तीसरे में आपका यहाँ पर शोषण आ जाएगा, चौथे में आपका कठोर वचन कहना आ जाएगा, पांचवें आपका यहाँ पर समाज पोषित आ जाएगा, छठे में आपका यहाँ पर संवाददाता आ जाएगा। ठीक है, जिससे 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 पूछा है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका पूछा है, इसका आंसर लगा लीजिए। पहले में आपका दोस्तों चिड़िया आ जाएगा, दूसरे में आपका प्रगतिवाद आ जाएगा, यहाँ पर तीसरे में आपका ओ आ जाएगा, चौथे में आपका जादू आ जाएगा, पांचवें में आपका सार्थक आ जाएगा और छठे में आपका सुस्त आ जाएगा और सातवें का आंसर आपका आ जाएगा सकारात्मक आ जाएगा। ठीक है, जिससे 7 नंबर यहाँ से खालिस्तान के कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपका जो क्वेश्चन 3 पूछा गया था, जिसमें आपको सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था, तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान आपको दिया हुआ है, अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, वैसे हमने आपको इनके आंसर बता दिए, बट आपको और देख लेना है, जिससे आपके डबल फायदे यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों आपके पे क्वेश्चन 4 के उत्तर लगा लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। तो इनका आंसर आपको मिल जाएंगे। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, अच्छे से ले लीजिए और याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपका पर क्वेश्चन 5 के उत्तर लगा लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर सत्य और असत्य यहाँ पर लिखने के लिए बोला गया था। तो पहला आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरा आपका सत्य हो जाएगा, तीसरा आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, चौथा आपका सत्य हो जाएगा, पांचवा दोस्तों आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, छठा दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा है, तो मैं आपको इनके आंसर क्वेश्चन 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के आंसर आपको अच्छे से बताऊंगा, जिससे दोस्तों आपको ये पेपर पूरा का पूरा यही से याद हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन 6 का उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। आपको अतवे वाला का उत्तर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर अतवे वाले का आपका यहाँ पर थोड़ा सा भी यहाँ पर दिया है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपका जो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन 6 का सॉरी यहाँ पर 7 का उत्तर देख लीजिए, यहाँ पर दिया आपका, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन का उत्तर दिया है, जिसमें आपको पूछा गया था छोटे चौकोर खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है, ये आपको बताना है। इसको तो आपको देख लीजिए, यहाँ पर दिया आपका, अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें आपको पूछा गया था 2 महाकाव्य और उनके रचनाकारों के आपको नाम लिखने के लिए बोला गया था, इनका आंसर आपको दिया, अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों। अब दोस्तों आपका जो यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का उत्तर लगा लीजिए, जिसमें आपको पूछा गया था प्रसाद गुण संपन्न कविताओं की 2 प्रमुख विशेषता आपको लिखने के लिए बोला गया था। तो पहली विशेषता आपकी हो जाएगी और दूसरी विशेषता यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है, जिससे 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए फटाफट। अब दोस्तों आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर दिया आपका, जिसमें पूछा गया था भ्रांतिमान अलंकार की यहाँ पर दोस्तों परिभाषा, इसके साथ से दोस्तों आपको एक उदाहरण लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 9 का उत्तर देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। इसका आगे का भी आपको यहाँ से मिल जाएगा उदाहरण, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए लिख कर। अब दोस्तों आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर दिया आपका दोस्तों, जिसमें आपको पूछा गया था सोटा छंद की परिभाषा। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपको सोटा छंद की परिभाषा लिखने के लिए बोला गया था और इसका उदाहरण आपको लिखने के लिए बोला गया था, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों हम चलते हुए अगले क्वेश्चन के उत्तर पर, यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आपको पूछा गया था जीवनी और आत्मकथा में आपको प्रमुख अंतर लिखने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर आपको जीवनी और आत्मकथा में आपको प्रमुख अंतर दिए हुए, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें आपको पूछा गया था, इसके अतवाला क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको रेखाचित्र और संस्मरण में आपको 3 अंतर लिखने के लिए बोला गया था। तो इसको तो आपको दिया, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों आपके अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा गया था आपका लेखिका के अनुसार बख्तिन के जीवन का प्रारंभ कर्तव्य क्या था, तो इसके बारे में आपको लिखने के लिए बोला गया था, इसको तो आपको दिया, अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा गया था लोकोक्ति और मुहावरे में आपको प्रमुख यहाँ पर 2 अंतर लिखने के लिए बोला गया था। तो आपको यहाँ पर 4 अंतर दिए, चारों में से आपको सिर्फ 2 अंतर याद कर लेना है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आप दिया आपका तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, तो इसका उधर आपको उत्तर दिया है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपका जो यहाँ पर 21 क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर राष्ट्रीय भाषा की आपको प्रमुख विशेषता लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है, इसका उत्तर आपको दिया है, अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 14 क्वेश्चन का आप उत्तर लगा लीजिए, ये हमारा 14 क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। 14 के बाद दोस्तों आपका 14 क्वेश्चन का यहाँ पर अतवे वाला का उत्तर लगा लीजिए, यहाँ पर 14 क्वेश्चन का आपको अतवे वाला का उत्तर मिल जाएगा, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपका पर 15 क्वेश्चन का उत्तर लगा लीजिए, जिसमें आपको टेलीविजन के आपको लाभ लिखने के लिए बोला गया था। तो आपको समथिंग यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर 4 लाभ दिए, आपको दोस्तों इंग्लिश वाले याद नहीं करने हैं, बस आपको हिंदी वाले याद करना है, ठीक है, हिंदी वाला आपको याद कर लेना है, ठीक है, लाभ, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर 15 क्वेश्चन का आपको अतवे वाला का उत्तर मिल जाएगा, जिसमें आपको पूछा गया था फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज क्या है, इसका उत्तर आपको दिया, अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों। अब दोस्तों आपके पास 16 क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराल जी की 2 रचनाएं भाव बक्स साहित्य मिश्रण आपको लिखने के लिए बोला गया था। तो इसको तो आप लगा लीजिए अच्छे से, और इसके आगे का भी थोड़ा सा यहाँ पर मिल जाएगा, आपको यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मिल जाएगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों आपके बार 16 क्वेश्चन का यहाँ पर अतवे वाले का उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको जगीवीर शाही का आपको दोस्तों यहाँ पर जीवन परिचय लिखने के लिए बोला गया था। 2 रचना आपको लिखना है, भाव बक्स आपको लिखना है और साहित्य मिश्रण आपको लिखना है। इसको का आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास 17 क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, इसमें आपको महादेवी वर्मा की आपको रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य मिश्रण आपको इसी तरह से परीक्षा में लिखना है, तो इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। उसके साथ दोस्तों आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर 17 क्वेश्चन का आपको अतवे वाला का उत्तर आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको पूछा गया था जेएनएन कुमार का दोस्तों आपको रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य मिश्रण आपको लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास 18 क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर 18 क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर आपको मिल जाएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के उत्तर पर, यहाँ पर 19 क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको पूछा गया था, यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपको शीर्षक, उसके बाद दोस्तों आपको क्वेश्चन का जवाब, उसके बाद दोस्तों आपको सारांश लिखने के लिए बोला गया था, इसको तो आपको दिया, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों आपके पर 20वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, इसमें आपको प्रसंग, संदर्भ, ये सभी आपको लिखने के लिए बोला गया था, तो इसको तो आपको देख लीजिए, अच्छे दिया है, वो क्वेश्चन भी आपको साथ में मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों आपके अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर 21 क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है,
तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसको अच्छे से याद कर लेना। ये आपका यहाँ पर 21 क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। इसका आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर इसका आगे का भी आपको दिया 21 क्वेश्चन का। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर 21 क्वेश्चन के अतवे पर। इसमें भी आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और वाक्य करना है। तो आपको क्वेश्चन भी साथ में मिल जाएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, या फिर दोस्तों आपकी किताब में भी निशान लगाकर याद कर सकते हो। अब दोस्तों आपके पे अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर इसके ही आगे का भी दिया आपका। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं 22 क्वेश्चन के आंसर पर। यहाँ पर 22 क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर क्या करना था, नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में आपको स्वीकृति पत्र लिखने के लिए बोला गया था। इसको तो आपको दिया, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो 23 क्वेश्चन बचा है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको किसी एक विषय पर आपको रूपरेखा सहित आपको निबंध लिख देना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर कक्षा 12वीं का हिंदी का पेपर कंप्लीट हो गया है। दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जल्दी जाना और ज्वाइन हो जाना है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।